हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट बिहार जीके का प्रश्न देखेंगे और ये रिलेटेड है शिक्षा एंड साक्षरता से, एजुकेशन से रिलेटेड है और ये इम्पोर्टेंट है बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे, पहला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ तो यह 1937 में प्रारंभ हुआ था। 1937 में बनी अंतरिम साक्षरता दर प्रारंभ किया गया और इसमें तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे सैयद महमूद की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय नियंत्रण ग्रहण अभियान पारित हुआ था तो यह हुआ था 1976 में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? तो 28 प्रारंभिक विश्वविद्यालय एवं 1 मुक्त विश्वविद्यालय तथा 4 निजी विश्वविद्यालय हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 + 1 29 और 4 33, है ना। नेक्स्ट है, बिहार में साक्षरता से संबंधित कथन को बताना है और देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 20 जिलों में साक्षरता दर राज्य के औसत से अधिक और 18 जिलों से कम। दूसरा है ऑप्शन, राज्य में दशकीय 2001 से 2011 में महिला और ग्रामीण साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर किशनगंज एवं सबसे कम पटना में रही और साक्षरता दरों में मामले में भारत और बिहार के बीच 17.8% का अंतर था, जो कि वर्ष 2011 में काफ़ी बढ़कर 10.2% रह गया। तो ऑप्शन डी सभी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बिहार में 18 से 23 वर्ष उम्र की युवा आबादी है तो 1.18 करोड़ है, ठीक है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई माध्यम भोजन योजना का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है बच्चों का पोषण, सर्वांगीण विकास, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक समानता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 से 15 में से 2019 से 20 में बिहार में शिक्षा एवं व्यय में काफ़ी वृद्धि दर है तो वह है 17.3%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, बिहार में सामान्य स्कूल प्रणाली आयोग का गठन हुआ तो कब हुआ था? तो अगस्त 2006 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 2018 में महाविद्यालयों की कुल संख्या, हमको लगता है राजकीय विद्यालय के बारे में बात की जा रही है, जिसमें 278 राजकीय महाविद्यालय है और 564 स्थानीय निकाय संबद्ध महाविद्यालय है और 6 स्नातकोत्तर केंद्र और 28 मान्यता प्राप्त केंद्र है। तो ओवरऑल टोटल देखिएगा तो 879, है ना। नेक्स्ट है, बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है तो एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के नाम से फेमस है ना। नेक्स्ट है, बिहार के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का प्रथम विजिटर किसे बनाया गया? तो बनाया गया था एपीजे अब्दुल कलाम को, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी स्थित है तो एनआईटी कहाँ पे स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपको स्थित है पटना में, जो इसका दर्जा 2003 में दिया गया। पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज को एनआईटी का दर्जा 2003 में दिया गया। पटना आप जाएंगे तो पटना में एक एनआईटी घाट है, गंगा घाट के बगल में, तो वहीं पे एनआईटी है ना। काफ़ी बेहतरीन लुक है, आप विजिट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना आईआईएम के दर्ज पर किया गया, तर्ज पे, है ना। बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है तो ये संबंधित है मेडिकल शिक्षा से, प्रबंधन शिक्षा से और इंजीनियरिंग शिक्षा से, तो ये सभी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर और 15 नंबर में देखिए, बिहार सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में अपनाई जा रही, है ना, विश्वविद्यालयों में अपनाई जा रही शिक्षण नियुक्ति की प्रक्रिया को संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहला है ए ऑप्शन में कि शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हो रही है। ऑप्शन बी है शिक्षकों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से की जा रही है। सी है शिक्षक की नियुक्ति का स्तर स्वरूप विकेंद्रीकरण तथा ग्राम पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से हो रही है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16 और 16 में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित जो पटना मेडिकल कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुआ है? यह प्रश्न पूछा गया है 1925 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट है, बिहार में प्राथमिक विश्वविद्यालय
में शिक्षक तथा छात्र अनुपात संबंध बताना है, यानी एक शिक्षक है तो कितने बच्चे हैं, ये आप देखिए। ऑप्शन नंबर 1:40 यानी सी है, यानी एक अगर शिक्षक हैं तो 40 विद्यार्थी हैं, है ना। नेक्स्ट, और ये जो सोर्स दिया गया है वो वित्त एवं शिक्षा विभाग द्वारा बिहार सरकार के द्वारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई है, तो ये कहाँ है, पटना में, और इसकी स्थापना 2006 में हुआ है। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, तो ये जो कुलपति होते हैं वह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान को विस्तार शाखा स्थापित की गई है, तो यह किया गया है बीआईटी मिश्रा, है ना। काफ़ी बढ़िया कॉलेज है बीआईटी मिश्रा, और यह वर्ष 2006 में इसका उद्घाटन हुआ। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन है, तो समस्तीपुर में मिलेगा, पूसा, वही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बिहार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नाइपर की स्थापना की जा रही है, तो ये हाजीपुर में किया जा रहा है, हाजीपुर है ना, वहीं पे। बिहार में साक्षरता दर सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर है, तो यह है 2001 से 2011, क्योंकि उसी टाइम पे बिहार में साक्षरता दर जो है वो वृद्धि हुआ था। किशनगंज में 25.9% तथा सबसे कम दिखेगा तो पटना में हुआ था 9.6%। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 है, जिला शिक्षा का अध्यक्ष कौन होता है, तो वह जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है। बिहार में वर्ष 2018-19 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की संख्या कितनी है, तो वह है 80018। सर्वाधिक विद्यालय पूर्वी चंपारण में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, तो यह है स्थापित समस्तीपुर पूसा में, और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। सन 2011 के अनुसार बिहार के जो साक्षरता दर है वो कितना है, तो यह है 68.8%। 2011 में कितना था, 47%, और 2011 में 47 नहीं था, 2001 में था 47%, और 2011 में है 61.8%, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.2% है, और 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 59.7% है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के महिला साक्षरता दर कितना है, तो महिला साक्षरता दर है 51.5%, और 2001 में 33.1% था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर पर लैंगिक अंतराल है, तो वह है आपका 19.7%, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सन 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो वह रोहतास में है। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न, और 32 में देखिए प्रश्न 31 के बाद 32 देखिए, यहाँ है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, तो वह है आपका पूर्णिया 2001 के अनुसार। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षरता दर वाला अवरोही क्रम में बताइए, तो पहला आपको आ जाएगा रोहतास जिसमें 73.37% है, पटना 70% लगभग, और भोजपुर 70.47%, और पटना 70.68% है, और मुंगेर 70.46%। तो पटना दूसरा में है, पहला में रोहतास है, तीसरा में भोजपुर है, चौथा में मुंगेर है ना। तो 2011 जनगणना के अनुसार अगर बात करेंगे तो 4 सर्वाधिक साक्षर जिला आपको याद रखिएगा, रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर। रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर। रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर। रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, ये चारों सीक्वेंस में याद रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे कम साक्षर जिले वाला और वही क्रम में बताइए, तो पूर्णिया हो जाएगा सबसे कम, तो पूर्णिया, सीतामढ़ी, ठीक है ना, कटिहार, और एक हो जाएगा मधेपुरा। तो पहला पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्णिया, तो इसको देख लीजिए, आपको दिया है यहाँ पे पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 35 प्रश्न है, और 35 प्रश्न में पूछ रहा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 4 पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है, सर्वाधिक 4 पुरुष साक्षरता दर वाला, ठीक है ना। तो रोहतास है, भोजपुर है, बक्सर है और सिवान है। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो वह है आपका पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी और शिवहर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 37, सन 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला
कौन है, तो वह आपको देखने को मिलेगा रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला और ही बढ़ते क्रम में देखना है तो सहरसा हो जाएगा। सहरसा के बाद मधेपुरा, इसके बाद फिर पूर्णिया। तो देखिए सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो रोहतास में है ना। और सबसे कम अगर पूछेगा तो सहरसा हो जाएगा ना, सहरसा। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में पुरुष साक्षरता दर अधिक है, तो रोहतास में हो जाएगा। और कम पूछेगा तो फिर कहाँ हो जाएगा बताइए, सहरसा। 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कितना है, तो 28 है। भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला आपका बिहार ही है, जिला नहीं राज्य कहेंगे, बिहार ही है ना। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन है, तो 36 है। नेक्स्ट है 44 प्रश्न है, बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है ना, बिहार के पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुष से अधिक साक्षर है, यह स्टेटमेंट असत्य है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है 45, बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, तो यह हुआ है 14.8%। नेक्स्ट है बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, तो वह है 11.5%। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता दर है, तो 76.9%। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर है, तो ग्रामीण साक्षरता दर 59.8%। नेक्स्ट है बिहार के 2001 से 2011 के जनगणना के बीच महिलाओं की साक्षरता दर की वृद्धि हुई है, तो कितनी वृद्धि हुई है बताइए, तो वृद्धि हुई है 18.4%। और 1991 से 2001 के बीच 10.7% वृद्धि हुई है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है, तो वह है रोहतास, 74.74%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में ग्रामीण आबादी साक्षर है, तो पूर्णिया में 49.81%। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी साक्षर है, तो वह शिवहर का है, 65.1% है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का वह एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय भारत साक्षरता दर से ऊपर है, तो वह है रोहतास। कौन है, और रोहतास है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54 देखिए, बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुआ था प्रथम जनगणना, है ना। बिहार राज्य की प्रथम जनगणना 1921 में हुई है, ऑप्शन दिया है ए में, तो ए में हुआ है। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के संपूर्ण साक्षरता दर में महिला पुरुष विषमता सर्वाधिक किस जिले की है, तो वह है सुपौल की। बिहार में वर्ष 2012-13 से 17-18 तक प्राथमिक स्तर पर बालकों को नामांकन में कितने की वार्षिक चक्रवृद्धि दर्ज की गई है, तो वह किया गया है 0.6%। बिहार में वर्ष 2012-13 में से वर्ष 2017-18 तक प्राथमिक स्तर में लड़कियों का नामांकन कितना वृद्धि हुई है, तो 0.6%। देश का कौन सा राज्य 2001 से 2011 दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज है, तो वह है आपको बिहार, है ना। बिहार है जो कि भारत के राज्यों में दशकीय साक्षरता वृद्धि दर में बिहार में सर्वाधिक है, और राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर इसका मामले में दूसरा स्थान है। वर्ष 2018-19 में बिहार में स्कूल शिक्षा प्राथमिकता स्तर पर छीनन दर थी, तो वह था 21.35%। बिहार में वर्ष 2018-19 में स्कूल शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की छीजन दर कितना है, तो वह है 16.77%। नेक्स्ट है 61 प्रश्न नंबर, और बिहार में वर्ष 2018-19 में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर लड़कों की छीजन दर कितना है, तो वह है 25.39%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 62, बिहार में सैनिक स्कूल स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है,
तो ये गोपालगंज में और राजगीर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी मध्य विद्यालय में नामांकन 8 और 11 वर्ग के ज़रूरतमंद छात्रों को मुख्यमंत्री बालिका पोषण योजना के अंतर्गत स्कूली यूनिफॉर्म के लिए कितना रुपया उपलब्ध कराया जाता है? तो वो कराया जाता है 1500 रुपया। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? तो केंद्र का है 65% और राज्य का है 35%, है ना। 65 और 35 100% हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए योजना शुरू की गई है, तो ये योजना बताना है कि इससे क्या क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू किया गया है लड़कियों के द्वारा ना, तो इसे देखना है कौन कौन है। तो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोषण योजना, तो ये सभी है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? तो यह किया गया है आपको मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार सर्व भारत की तुलना में बिहार की साक्षरता दर कितना कम है? तो वह है 10.32%, ऑप्शन नंबर बी। बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, वो कहाँ पे स्थित है? तो पटना में स्थित है। यह पटना के राजा बाज़ार में जाइएगा, तथा इंजीनियर जो कि ये राजा बाज़ार में, तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान अशोक राजपथ में स्थित है। अशोक राजपथ जो कि NIT के इर्द गिर्द ही है, तो वहाँ पे ये है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? बढ़ी है। तो पहले बहुत बढ़ोतरी हुई है, जैसे 2001 की तुलना में 2011 में महिला साक्षरता दर अगर देखेंगे तो 20.2% तथा पुरुष में 13.7% की वृद्धि हुई है ना। नेक्स्ट है, बिहार में किस आयु समूह के सर्वाधिक निरक्षक है? तो वह है 15 वर्ष से अधिक। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 52504553। नेक्स्ट है, प्रश्न देखेंगे, बिहार में शिक्षा के सुधार से संबंधित है, तो वह अक्षर आंचल योजना, दोपहर और समझे सीखे सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 74, वर्ष 2019-20 में बिहार में मध्यम भोजन योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक शामिल बच्चों के कुल अंशदान प्रतिशत कितना है? तो वह 63.67% है ना। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य में किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शाखा खोलने के लिए ज़मीन आवंटित किया है? तो वह है किशनगंज। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति थे, तो प्रथम कुलपति कौन थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अमर्त्य सेन थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, इसके बाद 77, वर्ष 2011 में बिहार में साक्षरता दर में लैंगिक विषमता कितनी है? तो वह है आपका 19.7%, है ना। और 2001 में बात करेंगे तो वो था 26.7%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दरों में लैंगिक असमानता बढ़ते कम है? सबसे कम है तो मुंगेर में, है ना। सर्वाधिक सुपौल में है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दरों में ग्रामीण शहरी असमानता सबसे कम है? तो कटिहार में है। सर्वाधिक मुंगेर में, रोहतास में है 92.8%। और 2011 के अंतिम फाइनल आंकड़े पर आधारित यह है डाटा। बिहार में कहाँ IIM की स्थापना प्रस्तावित है? तो यह गया में। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।